तैयार कर, सजा रहा, संवर रहा, मन परिपक्व कर रहा अपने आप को कि क्या करना क्या नहीं करना। कहाँ जाओगे? बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा। तो सोचा कि अब जाना चाहिए सुदामा के यहाँ, मगर सोचा कि अभी सुदामा कुटी से निकला नहीं है, क्योंकि सुदामा तो पहचान लेगा भाई, वो तो बहुत बड़ा वैराग्यवान है, वो तो त्रिलोकदर्शी है। सुदामा तो त्रिलोकदर्शी, 1 मिनट से पहले तेरे को पहचान लेगा, ऐसा इसको निकल ले। भिक्षा मांगने के लिए सुदामा को निकलने दो, पीछे से जाऊंगा। मगर जो सुशीला जो थी, सुदामा जी की जो धर्म पत्नी, वो भी परम सदा थी, वो भी कोई कम नहीं थी, वो भी कम नहीं थी। वो एकदम सुदामा की परछाई थी। कभी दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद पैदा नहीं हुआ, कभी वाद विवाद नहीं हुआ, वो अपने पति की विमुख कभी नहीं हुई। हाँ, गरीबी जरूर थे, मगर उनका आनंद कभी कम नहीं हुआ, उनकी कभी पवित्रता नहीं हुई, उनके घर का जो वैराग्य था, जो आनंद था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए अपने पति की विमुख नहीं थी कभी, उसका कभी विरोधाभास नहीं किया। वो भी तो कम नहीं थे, वो कौन से कम थे? वो सुशीला तो कम नहीं थी भाई, नहीं थी किसी भी प्रकार के। अब जब सुदामा जी निकल गए तो पीछे से साधु का वेश बना करके वो नारायण हरि। सुशीला जी ने सोची हम तो भिक्षु थे ही, ये कोई हमसे बड़ा भिक्षु आ गया, हमारे भिक्षुओं के दरवाजे पे कोई आया, भिक्षु के दरवाजों पे कोई आया। सुशीला जी अपने आप को धन्य मानने लगी और प्रफुल्लित तो हो गई, उमंगे उठने लगी, तरंगे उसके शरीर में दौड़ने लगी। वो समझ गई कि मेरे यहाँ दरवाजे पे कोई साधारण साधु नहीं आया, कोई साधारण साधु। भागी एकदम उठ करके, और छोटी सी कुटी तो थी, घर में 3-4 भांडे थे मिट्टी के, उलट पुलट करके उस साधु को दिखाने लगी, ऐसे करके कि समझ जाए साधु तो समझ गया। कहा देवी कोई बात नहीं, अगर कुछ बोली नहीं, मेरे पति अभी भिक्षा लेने गए, लेकर के आ रहे हैं, मैं आपको जरूर भिक्षा दूंगी। कह रहे कोई बात नहीं, अब भिक्षा ना से मुझे थोड़ा सा जल बोला। मिट्टी का बर्तन था, जल लेकर के भागी, उठा करके भागी तो पैर, जल्दबाजी में तो ऐसा ही होता है ना, वो मिट्टी का बर्तन था वो भी गिर गया, वो पानी भी बिखर गया। कहा कोई बात नहीं, बोली नहीं, अभी बराबर में जलाशय है, मैं जा रही हूँ और मैं अभी लेकर। बोला ना कोई बात नहीं, ऐसा कर, तेरा संकल्प भी ना टूटे, तेरा धर्म भी क्षीण नहीं होगा, तू मुझे एक वचन दे। ऐसे कैसे वचन दे? ये अजीब साधु आया, ये तो अजीब साधु है, ऐसे मैं अपने बगरपति के वचन कैसे दे सकती हूँ? अपने बगरपति तुम्हें वचन नहीं दूंगी। अब वो जल्दबाजी कर रहे हैं कि कहीं सुदामा ना आ जाए भाई, वो तीन ही तो घर से भिक्षा लेते थे, कभी आना जाए, वो आगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, सारा खेल जो ड्रामा कर रहा हूँ ये सारा मेरा भंग हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, पहचान लेगा। कहा कि मेरा कोई ऐसा वैसा वचन नहीं है, बड़ा सरल सा है। बोले नहीं, मैं बगरपति के तो मैं वचन नहीं हूँ। कहा कि मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा वचन नहीं है जो आप ना निभा सको। आप द्वारकाधीश को तो जानती हो? कहते हाँ मैं जानती हूँ, प्रथम के भी प्रथम पुरुष हैं, वो नारायण है, वो नंद नंदन, वो ब्रज नंदन, वो चित्त चोर, लोगों के चित्त को चुराने वाले हैं, लोगों के चित्त को चुरा लेते हैं, मन को हर लेते हैं। वो आदि की भी आदि है, मैं जानती हूँ, वो मेरे पति के परम मित्र हैं, मगर वो साधारण नहीं है, वो भगवान है, वो द्वारिकाधीश हैं, वो जगन्नाथ के पुरी के दाता हैं, दाता दीनदयाल है, वो जगन्नाथ है, वो साधारण सा नहीं है, वो मेरे पति के परम मित्र है, मैं उनको भली भांति से जानती हूँ, वो सर्वस्व है, सब में मौजूद है, मैं जानती हूँ। तो कहा बस आप मुझे एक इतना सा ही वचन दे दें कि
जब भी तेरे पति आए तो तू अपने पति को द्वारकाधीश उनसे मिलने के लिए भेज। बस ये एक मुझे छोटा सा वचन दे दे ताकि तेरा धर्म सुन लो। तेरे दरवाजे से मैं खाली हाथ ना जाऊं। तो कहा ठीक है। सूर्य को प्रणाम किया, धरती को स्पर्श करके कहा कि सूर्य और धरती के सामने में साक्षी इनको मान करके साधु मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे पति जैसे भी आएंगे मैं कल सुबह उनको द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिका भेजूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। पृथ्वी को प्रणाम किया, सूर्य को प्रणाम किया, साधु को प्रणाम किया। प्रणाम करके उस धर्मशिला ने, उस सुशीला ने, उस परम तपस्वी ने, उस ब्रह्माणी ने, उस रुद्राणी ने नमस्कार करके वचन दे दिया कि कल सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने पति को द्वारकाधीश भेजूंगी। साधु ने कहा नारायण तो भाई सुदामा नहीं गए। सुदामा को तो लेने गया था, सुदामा को तो बुलाने गया था, खुद सुदामा को तो बुलाने गया था भाई। सुदामा को याद साफ सुदामा नहीं गए। तो बहुत बड़ा वैराग्यवान था। मैं गया था द्वारिका, गया था सुदामा जी के उस पर मैं गया था। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया तो अपना तेरा जितना पूरा वैराग्य तो मुझे कहाँ उसमें से लेस मात्र छोटा सा हमें थोड़ा सा हमें भी दे दे। नमस्कार किया हमने, कहा भाई पूरा तेरा जितना वैराग्यवान तो कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। मगर हाँ तेरे दरवाजे पर आया हूँ और भीख मांग रहा हूँ। तेरे वैराग्य में से थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हमें भी अगर कुछ मिल जाए तो जिंदगी निकल जाएगी। उसी हल्के से के साथ में निकल जाएंगे, फिर जाएंगे हम भी। नमस्कार करके अब जैसे सुदामा जी आए, सुदामा जी ने देखा कि आज तो कुछ अजब सा दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ अलग दिख रहा है सब कुछ। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वैकुंठ में आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैकुंठ वाला यहाँ आया हो, क्योंकि वो तो छल है, वो तो छल जानता है भाई, वो तो छल करता है। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि वो यहीं आ गया हो मेरा छलिया। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं रोमांचित हो रहा हूं, मेरा शरीर उमंग से भर रहा है, तरंग गया, मेरा हृदय हिलोल कर रहा है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो आज अजीब अलग से हुआ है, कुछ तो हटके हुआ है, कुछ तो हुआ है। इतनी देर में सुशीला जी आई और नमस्कार किया, कहा कि आज तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती मैं आपके कर बैठी, गलती तो मैंने कर दी। कहा सुशीला तुमने और गलती ऐसे कैसे, तू तो कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता कि तू गलती करे। ना 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 ना। सुदामा जी ने कहा मैं नहीं मान। बोले नहीं ना था, आज मेरे से तो गलती हुई है, भूल हुई है। कि ऐसा क्या हुआ? झोली रखी, झोली रखने जो भिक्षा थी वो रखा और कहने लगी महाराज एक मेरे हमारे दरवाजे पे एक साधु आए थे। बोला जी साधु आए थे। अब तो सुदामा जी और रोमांचित हो गए और उमंग से भर गए, निराश हो गए। साधु आया था, कैसा साधु था कि महाराज ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर बड़े अजीब तरह के साधु थे। और हाँ उम्र भी कोई खास नहीं थी, ज्यादा नहीं थी, दाढ़ी भी सफेद नहीं थी, चिट्टी काली दाढ़ी थी, तो ज्यादा उम्र के साधु नहीं थे। मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर्वेश्वर आया हो, मेरा जगन्नाथ आया हो, मेरा द्वारकाधीश आया हो, मेरा वैकुंठवासी, मेरा सांवरा आया हो। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा हृदय हिलोल खा रहा है। सुदामा जी ने कहा ये तुम्हें भी देख रहा हूं कि मेरी ये कुटी पवित्र हो गई, मेरी कुटी तो 100 धामों का धाम हो गई। जरूर जरूर मेरा छड़ी आया है, वो नंद नंदन, वो ब्रज नंदन वही आया। तूने क्या किया कि महाराज मैंने एक वचन दिया आपके एब्सेंट में, आपकी अनुपस्थिति में मैं उनको एक वचन दे, वचन दिया कि महाराज मैंने वचन दिया कि कल सुबह सूर्य उदय से पहले आप उन द्वारकाधीश से मिलने जाओ। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, 40 साल हो गए हमें मिले, इस बहाने अपने मित्र से मिल आएंगे। मगर सुशीला मुझे कुछ लग रहा है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा छलिया आया था, मेरा छलिया आया था, वो मेरा नंद नंदन आया था, मेरा अवरज नंदन आया था, मेरा चित्तचूर आया था, मेरा जगन्नाथ आया, मेरा सर्वेश्वर आया था, मेरा प्राणनाथ आया था, मेरा अन्नदाता आया था, मेरा सुखदाता आया था, मेरा सर्वेश्वर। मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी कुटी में वही आया था, वही आया था, और कोई नहीं आ सकता, और कोई नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कहा तो ठीक है, तूने वचन भी दे दिया, बैठ कर लेकर जाएंगे भाई, मित्र से मिलने जाऊंगा। शास्त्र भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं, और परम पूज्य प्रातः महाराज अवधेशानंद जी को मैं सुनता रहता हूँ, वो भी कहते हैं कि भाई मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, रिश्तेदारी है। तो सुशीला, कुछ तो तुझे लाना, कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊँगा, और वो भी मैं तीन लोक के नाथ के, उस तीन लोक के नाथ, उस वैकुंठवास से, उस नंदनंदन, उस ब्रजनंदन, उस गोपेश्वर, उस गोपियों के भगवान के पास मैं तो गोपी हूँ उसकी, मैं तो उसका सेवक हूँ, मेरे हर सांस में वो बसा है, मैं उसके पास खाली हाथ नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, तुम सुबह होने दो, सुबह का इंतजार करो, मैं कोई न कोई व्यवस्था जरूर बनाती हूँ। सुशीला 2-3 घर में गई और कुछ चावल मांग करके लाई और पोटली बना करके सुबह अमृत वेला में सुदामा जी को दे दी कि मेरा वचन पूरा हो, आप ये लो पोटली, ये भेंट लो और जाओ। जब आप उसको कहते हो कि वो भगवान हैं, वो सर्वेश्वर हैं, वो त्रिलोकी हैं, वो अन्नदाता है, वो सुखदाता है, वो प्राणदाता है, वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे, वो आपकी भेंट को सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप जाइए, आप इसे लें और जाएं, आप इसे लें और जाएं। गलत बात है, क्या सुनाओ? अरे महाराज, ज्ञान की बातें मिल जाए वहाँ पे। नहीं महाराज, मैं ज्ञानी नहीं, ना आनंद के लिए बातें कर रहा हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए नहीं। आओ आओ ऊपर आओ, आओ राकेश जी, आओ आप सुनाओ, आओ, ना ना आप आओ, कोई बात, आ जाओ आ जाओ, मैं नीचे बैठ, आ जाओ, नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं रामा, नहीं नहीं ना ना नहीं नहीं नहीं, आप यकीन माना, मैं आपकी जानकारी के लिए कि कांटे लग रहे होंगे, आपके पैरों में कंकड़ चुभ रहे होंगे, इतना अनुमान लगा करके, अनुमानित तो होकर के हम सुध-बुध हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। अरे कपटे, तेरे अलावा इतनी रात को ऐसी युवतियों को और कौन बुलाता? हम सारी मान मर्यादाएं भंग करके यहाँ आ गई, और तू हमसे विलुप्त हो। हम तो नाथ, हे प्राणनाथ, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हम तो तेरी हैं। आखिर में यही तो कहा ना उन्होंने, और फिर आ गया रेज पे बांसुरी बजाता, वो गोपियों के बीच में आ गया, गोपियों को बताने लगा, कहा चलो छोड़िए प्रसंग, हम बीच में लें। तो सुदामा जी महाराज, ठीक है सुशीला, तेरा वचन भी है, तेरा वचन भी नहीं जाएगा, और इस बहाने मैं अपने प्रियतम से, अपने प्यारे से, अपने मनोहर से मिल भी। वैसे तो मैं सुशीला आपको बता दूं कि मैं कभी उससे विरक्त नहीं हुआ, मैं कभी उससे अलग नहीं हुआ, ना वो मेरे से अलग हुआ, मेरे हर सांस में है वो, मेरे हर सांस में है, मैं उससे अलग नहीं हूं, वो मेरे से अलग नहीं है। मगर मैं तेरे वचन का मान रखने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। सुदामा जी द्वारिका के लिए वहां से चल जाते हैं, द्वारिका के लिए चल देते हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं, बहुत पुरानी बात होगी, 5-6 साल की। मैं रात को आया लोडिंग पे, तो मैं जा रहा था, तो वो भजन कीर्तन कर रहे थे, तो वो एक सुदामा बना हुआ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा, या वो उसको धक्का मार दे और वो गिर जाए। राकेश जी मान बहुत भावुक हो गया, मन करा कि जाके जूता निकाल के इनके मारूं, जूता निकाल के मारूं, मजाक बना दिया। सुदामा को धक्का मार रहे हैं, सुदामा गिर रहा है, और वो फिर आ रहा है, वो फिर उठा बेचारा। फिर मेरा मन बड़ा विचलित सा हुआ, मैं चल दिया वहाँ से। मैंने कहा यार, अरे भाई ये सुदामा को क्या समझ रहे, ये क्या समझ रहे सुदामा को, क्या समझ रहे हैं सुदामा? जिसको बुलाने के लिए
तीन लोक का नाथ, वो त्रिलोकी जिसकी दरवाजे पे गया सिर्फ उसके वैराग्य को हिलाने के लिए। और राकेश जी, आप तो परम संतों के संत हैं, जिसके घर में तुलसी हो, जिसने पोते का नाम वृंदा रख लिया हो, जो राधा रानी का इतना बड़ा भक्त हो, तो आप मेरे परम पूजनीय हैं। आप मेरे पास आए, बैठे, मैं धन्य हो गया, मेरा ऑफिस भी धन्य हो गया। आप यहाँ आए और आप आए तो मेरा हृदय जागृत हुआ, मन मेरा चैतन्य हुआ और ये सत्संग हुआ, सत्संग चला। तो सुदामा जी कुछ साधारण नहीं थे, साधारण नहीं थे। द्वारिका भी बोनी पड़ गई थी सुदामा के वैराग्य के सामने। द्वारिका भी बोनी हो गई थी, छोटी पड़ गई थी द्वारिका सुदामा जी के वैराग्य के सामने, सुदामा जी के सामने। चलते चलते थक गए, रात को सो गए। योग माया को आदेश दिया कि भाई मेरा परम मित्र आ रहा है, तू ऐसा कर, इनको लेकर, बगैर कोई तकलीफ ना हो इनको। तू देखा ना कि भी पैरों में जुत्ती तो नाम की तो थी, मगर नीचे तलवट का पता नहीं थी या नहीं थी। वस्त्र तो थे कहने को, मगर सुबह का टाइम हुआ, सुबह का जब वक्त हुआ, आँख खुली तो द्वारिका में मिले, द्वारिका में मिले। देखा, अरे भाई कहाँ में आ गया, अरे भाई ये कौन सा नगर है, कौन सा, अरे कि महाराज ये तो द्वारिका है। अरे हम द्वारिका में आ गए, तो इसमें मेरा कृष्ण का घर कहाँ है, मेरे सुदामा का घर, मेरे नंद नंदन का, मेरे ब्रज नंदन का, मेरे गोपी नंदन, मेरा कहाँ है उसका मकान। ढूंढने लगा। अब वो नाम इतने ले रहे थे, इतने नाम, सहस्त्र नाम से व्याख्या कर रहे थे, अब कौन बताए भाई, कौन बताए। तो मैं कभी मौका मिला, समय मिला, आप आए हो, आपका स्वागत है। मैं आपको अपना बनाया हुआ मायरा सुनाऊंगा, नरसिंह जी का बात सुनाऊंगा, नरसिंह जी का बात सुनाऊंगा। तो मैं उसमें एक छोटा सा वो कहता हूँ कि जब वो पंडित जी ब्राह्मण अंजार नगर से जो आए थे, मायरे की चिट्ठी लेकर के, मायरे की चिट्ठी लेकर के जूनागढ़ में आए, तो जूनागढ़ उनको भी योग माया से लाया गया था। अब सुबह उठ के वो पंडित जी पूछे, भाई कौन सा जूनागढ़ है बाबा, तू कोई आदमी, अरे भाई जरा मन नरसिंह सेठ रो महल पर, अरे बाबा मैं को नहीं जाना। कोई लड़की, ए भाई मन जरा नरसिंह सेठ रही हली पर, अरे मैं को नहीं जाना बाबा, किसो नरसिंह है। राकेश जी मिला, अरे बाबा कहीं पूछो, अजी मन नरसिंह सेठ रही हली बताओ। अरे कैसे बाबा किसो सेठ, मैं को नहीं जाना, जा किसी और ने पूछ ले। सामरा ने सोची, आज मेरा भक्त धक्के खा रहा है, मेरे भक्त का ब्राह्मण धक्के खा रहा है, मेरे भक्त का ब्राह्मण पता बताने वाला नहीं। एक टाइम वो था कि नरसिंह जी की तूती बोलती थी, नरसिंह जी की तूती बोलती थी, सेठ था, हुंडी चलती। आज कोई पता बताने वाला नहीं। तो बालक का सा रूप बनाया और कहा, ओ बाबा कहीं पूछो। अरे कैसे पाया बाबा, मैं तो नरसिंह सेठ रे नहीं पूछा, क्या हो मैं बतावा, आओ मैं बतावा। बोला मैं तो नहीं पीऊंगा, ले जा तू पी ले। क्या तो वो मैंने कुछ बना रखा है, छोटा मोटा बना लेता हूँ, बैठा बैठा लिख लेता हूँ, भजन बना लेता हूँ। आओ महाराजो से जी बतावा नरसिंह रो पता, स्वामी देख झूपड़ी जका पोठा तो मंडा, तुलसा जीरा पेड़ स्वामी आंगन खड़ा, आंगन खड़ा। आओ मैं बतावा, मैं बतावांगा थाने नरसिंह जी रो पतो मैं बताऊंगा। उंगली पकड़ ली कि स्वामी झूपड़ी देखी कि हाँ जग कोठा मंड रहा। राकेश जी पहले अपने ब्याह शादी जब होते थे ना, तो नैन आती थी और दरवाजे को ना चार दो ऐसे चौक मिट्टी से बनाती थी और वो बड़ा सुंदर बनाते थे, बड़ा अच्छा पोठा, जिसको पोठा तो तुलसा जीरा पेड़ स्वामी आंगन, माई बैठो नरसिंह भजन तो करे, 16 बैठे सूरदास माला तो जपे। जाओ माई जाओ, नरसिंह जी मिला वो अंदर, माई जाओ। तो महाराज सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका में, पहुंच गए, देखा पूछा
तो देखा कि ये काफी बड़ा महल है। सुदामा जी ने कहा ये हो सकता है मेरे ब्रजनंदन का मकान। इतना बड़ा मकान तो मेरे सांवरे के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। द्वारे पे पहुंच गया। जब दरवाजे पे पहुंचा तो वहां जितनी भी द्वारपाल थे वो सब अचंभित हो गए। वो सब अचंभित हो गए। सहसा सुदामा जी को देखने लगे कि लग तो ब्राह्मण रहे हैं मगर ये तो ब्रह्मांड से कहीं ऊपर लग रहे हैं। उनका तेज, उनका जो आभा, उनकी जो दिशा थी, जो त्रिलोकी की, त्रिलोक जो बना हुआ था, जो ब्रह्म तत्व जो था उनका, वो उभर रहा था कि ब्रह्मा से भी ऊपर लग रहे हैं, शंकर भगवान से भी। ये तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो सारे द्वारपालों ने सोचा कि इनका तो प्रक्षालन करना चाहिए। पैरों में गिर गए, पैरों में गिर गए कि महाराज आप कहां से आए, कौन है, कहां से आए। वो आपने सुना होगा कथावाचकों ने तो भाई पता नहीं क्या क्या बोला, पाँव पर आके हाथ में जो, चलो छोड़ो वो तो, मगर ये फैक्ट और सच्चाई है। मेरे पास तो बनावटी कुछ नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं। जो बुलवा देता है बोल देते हैं महाराज, नहीं तो अपने चुपचाप बैठे रहते हैं, मौन में अपना मंत्र कर लेते हैं। तेरी मर्जी प्यारे, हार पड़वा जोत पड़वा तू जाने, राकेश जी से बाबा करवा, राकेश जी से गाड़ी दिलवा, भाई तू जाने प्यारे, अपने बस की तो है नहीं बहुत ना पड़ने कोई सौदा तेरा जानते, हम तो कोई सौदा भी नहीं जानते। ठीक है कि ना, सीधी सी सरल सी बात है। तो कहा कि पग प्रक्षालन को मन कर रहा है, पैरों में गिर गए कि महाराज, कहा ये मेरा नंदनंदन का मकान है, ये मेरे ब्रजनंदन का, ये मेरे चित्तचोर का, ये मेरे सांवरे का मकान है, ये कृष्ण का मकान है क्या, ये उस ग्वाले का मकान है क्या। देखिए दोस्ती में अपना, दोस्ती में अपना, दोस्ती में अपना। ये मेरे प्राणनाथ का मकान, मेरे श्याम सुंदर का मकान है क्या, ये मेरी सर्वेश्वर का मकान है क्या, ये मेरी गिरधर का है क्या, मेरे गोपाल का मकान है क्या। सारे द्वारपाल तो मैं भी तो हूँ, मैं भी मन में सोचा कि जो हम सोच रहे थे वो ठीक है, ये तो उससे भी कहीं न कहीं ऊपर है, ये तो उससे भी कहीं न कहीं ऊपर है, ये तो बहुत ऊपर है, तो बहुत ऊपर है। जो त्रिलोकी के नाथ को चित्तचोर बोल रहा है, गोपाल बोल रहा है, ग्वाला बोल रहा है, नंद नंदन बोल रहा है, न जाने कितने नाम ले रहा है। हम तो द्वारकाधीश के अलावा कुछ नहीं जानते। इन्होंने तो सहस्त्र नाम ले दिए, सहस्त्र नाम ले दिए, सहस्त्र नाम ले दिए। कहा महाराज तो कहो जा करके कि द्वार पे सुदामा, द्वार पे सुदामा, आप कहिए जा करके बताए उन्हें। सारे द्वारपाल उमंग में भर चुके थे। अब इतने बड़े योगी के सानिध्य में चंद मिनट रहने से मन की भाव दशा बदल गई थी, भाव विभोर हो गए, अतुरधार बहने लग गए, लोट पलोट हो गए कि क्या कहें क्या ना कहें, कैसे प्रणाम करें, कैसे पद प्रक्षालन करें। इस महान ब्राह्मण के, ये तो ब्राह्मण नहीं सोम ब्रह्मा है, ये शंकर भगवान है, ये तो 100% साक्षात वही है, भोलेनाथ है, तो ब्रह्मा जी से कहीं ऊपर है। मन डोल गया, मन भाव विभोर हो गया, अश्रुधार बहने लगी, किसी के मुंह से लफ्ज नहीं निकला। एक द्वारपाल भागा भागा, सुध बुध थी नहीं, अंदर गया। अब उस समय वो तैयार हो रहे थे, बस जस्ट रुक्मणी जी मुकुट लेकर के खड़ी थी, सत्यभामा जी, जमवंती जी, ये सब अपने अपने सामान, कोई पान लेकर के, कोई चमर लेकर के, ये सब खड़ी हुई थी, जाने की तैयारी में। तो और बस रुक्मणी जी तो मुकुट रखने वाली ही थी। इतनी देर में सुध बुध खोया हुआ वो द्वारपाल कहने लगा, हे गोपाल, द्वार पे सुदामा, हे गोपाल, द्वार पे सुदामा। अब सुदामा नाम सुनते ही तो उठ खड़े हुए, भाग लिए, जुत्ती तक भी, पैरों में मूंछड़ी तक भी नहीं पहनी, भाग लिए, सुदामा सुदामा सुदामा। अब रुक्मणी जी, जमवंती जी, ये सब देख रही, सत्यभामा, ये कौन सुदामा आ गया, कैसा सुदामा,
कि जुत्ती तक भी नहीं पहनी हमारे प्राणनाथ ने। भागा सुदामा सुदामा जाकर के पड़ गया। सुदामा सुदामा सर मटर बोल लिया मटर ना सुदामा सुदामा सुदामा। ओ महाराज, लगता मैं भी सुध बुध हो गया। मैं भी सुदामा जी, क्या बात है, सुदामा जी तो नाम ही बहुत बड़ा है। लिपट गए, मिले, मिलन हुआ, अंदर लेकर के आए मित्र, पग प्रक्षालन किया, पांव पर आपको हाथ न छुए, आंखें निके जल सुपर्द धोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा कर, करुणानिधि रोए। यही ना, करुणानिधि रोए। अपने मुंह से, अपने दांत से सुदामा जी के पैर के कांटे निकालने लगे। रुक्मणी जी ने, सत्यभामा, जामवंती जी ने, इन सबने देखा ये तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो कोई साधारण नहीं है। पग प्रक्षालन हुआ, उनका स्नान हुआ, वस्त्र आदि सब पहनाए गए, मित्रता हुई। तो मेरे भाई, ये काफी लंबा प्रसंग है, कहाँ तक ले जाऊं इसको, कहाँ तक चर्चा करें। सुदामा जी नहीं गए थे, सुदामा जी को तो खुद बुलाने गया था भाई, और बुलाने पे सुदामा जी आए थे। सुदामा जी तो धर्मपाल कहाँ, बहुत बड़े वैराग्यवान थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े, जिसका कुछ मैं वर्णन कर नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं है। फिर सुनाएंगे चर्चा, फिर पूरी करेंगे, या थोड़ा समय से आते तो और कोई चर्चा उठाते। ठीक है राकेश जी, आपका स्वागत है। अब क्या लोगे आप?